हेलो आप सब लोगों को। अभी मैं वर्ड्स से लेके रिलेटेड आम जीवन के शब्द मैं उनसे उनके कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को डील कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या मेरे जो सिनोनिम एंटोनिम की किताब है उसमें इस चीज़ को इंक्लूड किया जा सकता है कि नहीं। देखो, ये शब्दों का फॉर्म अलग होता है, उनका यूज अलग होता है। सिनोनिम एंटोनिम के बुक्स में इनको आप ऐड नहीं कर सकते हो। जैसे इसीलिए ये यूसेज के हैं और इससे रिलेटेड बुक्स अभी तक बनी नहीं है। दैट इज वाई डिक्शनरी में मिल जाते हैं आराम से। आप इसको समझने की कोशिश करो, मन में कहीं ऐसे शब्द का यूसेज खोजने की कोशिश करोगे। जैसे मैं आज का जो एक शब्द ले रहा हूं, आप जरा ध्यान दो उसमें। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एक वॉइस का क्वेश्चन है। ये आपके पास इस क्वेश्चन को जो एक्टिव में लिखा हुआ पैसिव में चेंज करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो जब तक आप इस वर्ड को नहीं समझोगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास ये कौन सा वो वर्ड होगा। अब इस शब्द को आप जरा देखिए, वाइंड को। इसको हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसको हम वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब आप नाउन के तौर पे इसको यूज करते हो तो इसको विंड पढ़ते हैं, विंड, हवा। इसका एक एडजेक्टिव बन सकता है विंडी। हवा तेज बह रही हो या हवादार कमरा हो, द रूम इज क्वाइट विंडी, हवा आती है। लेकिन अगर इसको वर्ब के तौर पे यूज करो तो उसके हवा बहने से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको फिर पढ़ते हैं वाइंड। वाइंड, विंड नहीं, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, वाइंड हो जाता है। और तब इसका एक मीनिंग हो जाता है किसी भी चीज को उमेटना, कसना उसको। जैसे घड़ी में चाबी भी देते हो तो उसको वाइंड पढ़ते हैं। एक, अब इसके वर्ब के तौर पे दो मीनिंग होता है। अब मैंने जो अभी बोला ना, किसी चीज को कसना या उमेटना, एक मीनिंग हो गया। और इसका इस वर्ब के तौर पे इसका V2 और V3 होता है WOUND। अब ध्यान दीजिए, ये इसका V2 और V3 है, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो तो इसमें वाइंडेड भी है और वाउंड भी है। और आंसर में चूंकि यहां पे वॉच है, उसको कसने के लिए है, तो आंसर ये आएगा। तो तुम्हारा आंसर ए हो जाएगा। बट अभी समझना जरूरी है इस वर्ड को, इसको। अब इस वर्ड को अगर तुम देखो तो ये वर्ड एक अलग से इंडिपेंडेंट वर्ड भी है V2 V3 के अलावे। जो नाउन के तौर पे यूज होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं घाव, जिसको अभी इसको जब इस मीनिंग में V2 V3 के तौर पे यूज करेंगे तो उसको पढ़ेंगे वाउंड। दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड। और अगर इसको अलग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे उंड, नाउन के तौर पर उंड। वो नाउन भी है, वो वर्ब भी है, और वर्ब के तौर पे इसका V2 और V3 होता है wounded। He was wounded in the accident। ये V2 और V3 है घाव वाले का। ये V2 और V3 है वाउंड, वाइंड का, वाइंड, कसना वाला। एक और होता है जब आप किसी काम को समाप्त करते हो या किसी कंपनी आदि को हम बंद करते हैं, कंपनी को बंद करना, इसके साथ हमेशा अप लगता है और बोलते हैं हम लोग वाइंड अप योर वर्क, और वहां पे पढ़ते हैं वाइंड, वाइंड अप योर वर्क। और इसका V2 और V3 होता है वाइंडेड। किसी काम को समाप्त करना
आई वाइंडेड अप माई वर्क, द कंपनी वॉज वाइंडेड अप। अब उसी का एक वाइंडेड अप को इसको कंपनी वाले बंद करने के लिए हो गया था, जबकि सेंटेंस में वॉच है तो मीनिंग में कसने वाला था तो उसका उंड होता। सो आप ध्यान रखें कि अगर आपने इसको देखा था तो क्या इसका इतना सिचुएशन आपको क्लियर था कि ये इतनी तरह से यूज हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि आम जीवन के शब्दों की जो दुनिया है वो कलेक्शन के तौर पे कहीं अभी हमारे यहां कंट्री में नहीं यूज किया हुआ है, कहीं एक जगह पे नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी अलग अलग जगहों पे सिचुएशंस में मिलते हैं। आई एम ट्राइंग टू डील विथ मोस्ट ऑफ देम, मैं कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आपको यह डिस्कशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और वर्ड के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।